हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उत्कृष्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान पुलिस से संबंधित पॉलिटी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो भारतीय की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिवास शर्त नहीं है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का विवेचन संविधान के किस भाग में? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का विवेचन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो मौलिक अधिकारों का विवेचन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार किन अनुच्छेदों में? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का विवेचन संविधान के किस भाग में? तो मौलिक अधिकारों का विवेचन संविधान के भाग 3 के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस भाग में? तो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के भाग 8 के अंदर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग नंबर 5 के अंदर की गई है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 12 है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची के अंदर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसको के अंदर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस दूसरी अनुसूची का संबंध किससे? तो संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध पदाधिकारियों के वेतन से। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में? तो राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख 1 नंबर सूची के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में? तो पदाधिकारियों का वेतन के बारे में बताना है आपको। पदाधिकारियों का वेतन संविधान की अनुसूची 2 के अंदर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय जानने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में? तो शपथ पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर।
अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा अनुसूची 7 के अंदर किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किन अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो तमिलनाडु राज्य के आरक्षण को विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल कानून का संबंध किस अनुसूची से? तो दल बदल कानून का संबंध 10वीं अनुसूची से। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान की अनुसूची 7 के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची के अंदर विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। तो इसके अंदर राइट आंसर हो गया 1 नंबर हमारा समाजवाद जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सर्वोच्च सत्ता या भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में। इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? यानी आपको बताना है वोट देने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? कितनी सूचियां बतानी, न कि अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं और अनुसूचियां 12 है। इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर। इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीयर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान धार्मिक, भाषाएं व नृत्य अल्पसंख्यकों सभी को मतलब क्या है मान्यता प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का विचार अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन संविधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह फ्रांस देश के संविधान से ली गई है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, विधि के समक्ष समानता की संकल्पना किस देश से ली गई है? विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संविधान में संघवाद कनाडा देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, दक्षिण अफ्रीका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? तो आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कितनी भागों में विभाजित किया गया? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है और यह भाग 20 के अंदर संविधान के अंदर इसका वर्णन दिया गया। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 18 के अंदर इनके अस्थायी व संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज में संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो पंचायती राज से संबंधित संविधान के 9वें भाग के अंदर इनका दिया गया। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भाग 9। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित भाग है। तो संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।